गुड इवनिंग, सत श्री अकाल जी। सो आज सैटरडे की शाम है और ग्रोसरी मंगाई है, तो मैंने सोचा आप सबको बता दूँ कि बेसिकली हम ग्रोसरी में क्या-क्या मंगाते हैं। वी ट्राई टू बी हेल्दी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हेल्दी से हेल्दी हम खाएँ और बाहर के जो पैक्ड फूड होते हैं, जो मैं बेसिकली अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि नहीं खाना है। सो पर्सनल लाइफ पे भी हम वो प्रैक्टिस करते हैं। लेट मी शो यू। सो हमने इंस्टामार्ट, स्विगी से ऑर्डर करा है। देखते हैं क्या-क्या है। सो पहली चीज़ है पालक। पालक ग्रीन जूस के लिए, जो मैंने आपको बताया कि हम शाम को पालक मोस्टली लेते हैं। दूसरी चीज़ है ये हरा धनिया, खाने में जो डलता है। हरा धनिया के बिना हम सब्ज़ी मोस्टली अवॉइड करते हैं। हरा धनिया हम इसलिए डालते हैं क्योंकि इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए ना धनिया बहुत बेस्ट होता है। बट येस, अगर आपको किडनी कंडीशन है तो ये अवॉइड करना है। इसकी क्वांटिटी आपको लिमिट करनी रहती है। सो यू कैन डिस्कस विद योर डॉक्टर एंड डाइटिशियन अकॉर्डिंगली। ये है सेलेरी। अब सेलेरी ਨੂੰ हिंदी ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ नहीं पता, पर ये सेलेरी है जो भी मैं ग्रीन जूस में डालती हूँ। और प्याज़, सब्ज़ी प्याज़ के बिना अधूरी है। सो ये हमारा बेसिक जो जैसे रोज़ नॉर्मल लाइफ में हम जो ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं, बस ये है। सो अभी मैं अपने सोफ़े पर, सॉरी, कुर्सी पर बैठी हूँ और मैंने सोचा चलो आज यहाँ से आप सबसे बात शुरू की जाए। आज ना एक इंसिडेंट हुआ, सो मैंने सोचा चलो आप सबके साथ शेयर कर लूँ। सो 2 दिन बाद मैंने अपनी ड्यूटी रिज़्यूम करी। आईसीयू, सीसीयू में मेरा सबसे पहले राउंड होता है क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनको बेस्ट टू बेस्ट अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करूँ, उनके क्लिनिकल कंडीशंस को ज़्यादा एक्यूरेटली समझूँ, क्या है उनकी प्रोग्रेस, किस तरह से उन्हें टीपीएन केयर चाहिए, वो सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। So I just went inside ICU after 2 days. सुबह के 8:30 पौने 9 बज रहे होंगे एंड एज़ सून एज़ आई एंटर्ड तो मेरे एक पेशेंट है, शी इज़ अ फीमेल पेशेंट, तो उन्होंने कहा, "अरे मैडम जी, आप इतने दिन बाद दिखे, वी आर सो हैप्पी टू सी यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। 2 दिन हो गए, बात नहीं हुई आपसे, हम सोच रहे थे कि मैडम कहाँ हैं।" सोचो आईसीयू में वो पेशेंट है और मतलब शी इज़ प्रोग्रेसिंग, बट डेफ़िनेटली उनका जो प्रोग्नोसिस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो लेवल पे है, व्हिच इज़ डिक्लाइनिंग, बट होपफुली वाहिगुरू जी दी मेहर रहे, वो जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाएँ। सो आई फेल्ट सो टच्ड कि कोई इंसान कितना विश्वास करके अपनी सेहत आपके हाथ में देता है। उन्हें कुछ नहीं पता, बस वो एक विश्वास पे ये जो विश्वास होता है ना कि हाँ, आप हमें ठीक कर देंगे, वी नो यू विल कीप अस हेल्दी, फिट एंड फाइन, ये मुझे लगता है हर किसी के लाइफ में ये नहीं होता। ये जो ब्लेसिंग होती है। हाँ, कर रही हूँ। 1 मिनट। ये वाला? सो सॉरी, या सो सॉरी। सो बेसिकली मेरे हस्बैंड है जो फैन ऑन करने के लिए कह रहे थे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, तो हम कहाँ थे? मैं बात कर रही थी पेशेंट को लेकर। सो बहुत हार्ट वेलमिंग मोमेंट था। मतलब हम बचपन से इतना पढ़ते हैं, लिखते हैं और हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हमारी जो पढ़ाई-लिखाई है वो हम कर क्यों रहे हैं, जब तक हम उस प्रोफ़ेशन में नहीं जाते। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स, डायटीशियंस और एनी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ईदर इट्स अ नर्स और एनीथिंग। हर एक की अपनी एक वैल्यू है। जैसे जो साफ-सफाई करता है, उनकी अपनी एक वैल्यू, अगर वो साफ-सफाई नहीं करेंगे, हाइजीन नहीं रहेगा, हाउ वी विल लिव आवर लाइफ? सो हर एक की अपनी वैल्यू है। मुझे लगता है जब हम वो काम करते हैं ना, तब हमें वैल्यू समझ आती है। जब हम वो चीज़, वो दौर हम गो थ्रू करते हैं। सो आई फेल्ट रियली ओवरवेल्म्ड। मुझे ऐसा लगा कि ओह गॉड, दिस इज़ अ ब्लेसिंग एंड आई शुड गिव माय बेस्ट। पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लगता है बच्चों को ये भी बताना कि आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके क्या अ,
बेनिफिट्स होंगे, आप अपने नॉलेज से, आप अपने ज्ञान से, आप दूसरों के लिए क्या कर पाएँगे? वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी सुनने में तो काफ़ी ऐसे लग रहा होगा, माय गॉड दिस इज़ टू मच। बच्चों को थोड़ी ये सब बताया जाता है। दे इवेंचुअली लर्न विथ लाइफ, दे इवेंचुअली लर्न विथ द एक्सपीरियंसेस। येस, ये सच है, बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू एट लीस्ट गिव समथिंग टू देयर माइंड। क्योंकि बचपन की बात जो रहती है वो हमेशा याद रहती है। जैसे मुझे मेरी दादी ने जो-जो बातें बोली, मुझे वो अभी तक याद है। उस टाइम पे मुझे उसका मतलब नहीं पता था, उसकी वैल्यू नहीं पता थी। मुझे लगता था हाँ, ठीक है, ऐसा कुछ है। पर अब जाके जब मैं बड़ी हुई हूँ, मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीती हूँ और मैं जब ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करती हूँ ना, तब मुझे मेरी दादी की बातें याद आती है कि हाँ, बड़ी मम्मा मुझे ये बोला करते थे। अच्छा तो इसका मतलब ये है। तो कभी भी ज्ञान की जो दात होती है, जो अच्छे शिक्षा की दात होती है, वो बच्चों को बचपन से बोल दो, बड़े होके वो अपने आप ही उस बातों का मतलब समझ जाएँगे।